अस्सलाम वालेकुम। कुरान अल्लाह का पैगाम में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने इनकार कर दिया, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब लोग मुसलमान हो जाएं। इसी हिसाब से आप कोशिश फरमाते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान उनके नसीब में ही नहीं। ये लोग अबू जहल, अबू लहब वगैरह जैसे लोग थे जो इनकार, जिद और हट धर्मी की वजह से ईमान ना लाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ईमान की बदौलत बेशुमार लोग मुसलमान हुए, हत्ता कि पूरा जज़ीरा अरब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ख़ातमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत नंबर 7 है। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला ने इंसान को आंखें, कान और दिल इसलिए दिए कि वो कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करे। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल फहम दिया, आसमानी किताबें दी ताकि इंसान अल्लाह की मार्फत हासिल करे, मगर वो अपनी तो चौधराहट और दूसरे दुनियावी मफादात की वजह से हक़ को कबूल करने पर आमादा नहीं, बल्कि उल्टा मुखालफत और तासुब पर उतर आते हैं। ऐसे लोगों को आइंदा हदायत मिलने की भी कोई सूरत बाकी नहीं रहती। इसी को अल्लाह ताला ने दिलों और कानों पर मोहर और आंखों पर पर्दा डालने से ताबीर किया गया है। आयत नंबर 8। व मिनन नासी मई यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्तऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह से भी धोखा कर रहे हैं और उन लोगों से भी जो ईमान लाए हैं। ऐसे लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, मगर वो इस बात को समझ नहीं रहे। यहाँ से काफरों के तीसरे ग्रोह का बयान शुरू हो रहा था। ये मुनाफिकीन हैं। ये लोग अपने आप को इस गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हैं कि इनकी ये मुनाफिकाना रवश उनके लिए मुफीद होगी, हालांकि ये उन्हें दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरत में भी। दुनिया में एक मुनाफिक चंद रोज तक तो लोगों को धोखा दे सकता है, मगर हमेशा नहीं। आखिरकार इनकी मुनाफिकत का राज फाश होकर रहता है, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के राज तक जानता है और वही इनके इरादों और हरकत से मुसलमानों को अपने रसूल के जरिए से आगाह कर देता है। फिर मुआशरे में इनकी कोई साख बाकी नहीं रहती और आखिरत तो वहाँ ज़बानी दावे कोई मानी नहीं रखते, जबकि अमल उसके खिलाफ हों। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ताला ने और ज़्यादा कर दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं इनके इवज़ इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है, और अल्लाह ने इस बीमारी में इजाफा करने से मुराद ये है कि वो मुनाफिकीन को इनकी मुनाफिकत की सज़ा फ़ौरन नहीं देता, बल्कि अल्लाह उन्हें ढील देता है, और इस ढील की वजह से मुनाफिक लोग अपनी चालों को कामयाब होते देखकर और ज़्यादा मुनाफिक बनते चले जाते हैं। इस्लाम की ताकत के बढ़ने से भी इनकी बीमारी में इजाफा हो गया। ये वो झूठ है जो वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, जबकि इनके अमाल और हरकत व सुकनात इसके मुखालिफ थी। इसलिए उन्हें दर्दनाक अज़ाब होगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। आयत नंबर 11। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उन्हें कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद न फैलाओ, तो कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। इनका फसाद ये था कि इनकी दिली हमदर्दियाँ तो काफरों के साथ थीं, और बज़ाहिर मुसलमानों में रहकर इनके हालात से काफरों को बाखबर रखते थे। इनके लिए जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देते थे, और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों को जो ताज़ा ईमान लाए थे उन्हें हीलों बहानों से इस्लाम के खिलाफ उकसाते थे। और जब कभी जंग होती तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे,
कहते थे कि हम इस्लाह करने वाले हैं, यानी हम हर एक से सुलह चाहते हैं, लेकिन दीन इस्लाम की वजह से आपस में जो मुखालफत बढ़ रही है वो ख़त्म हो जाए। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदूना वलकिल्ला ला यशउरून, खबरदार, हकीकतन यही झूठे लोग हैं मगर वो बात समझते नहीं। जुबान से कहते हैं कि हम ईमान लाएंगे मगर साथ अपने लोगों का देते हैं। सच्चा मोमिन तो पूरी तरह अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है। हदीस है कि मुनाफिक की चंद निशानियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मुनाफिक बात करे तो झूठ बोले, जब अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, इख्तलाफ हो तो झगड़ा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें ये 4 खसूसियत पाई जाएं वो मुनाफिक है, और जिसमें एक भी खसलत हो वो भी मुनाफिक है, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। आयत नंबर 13, वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलकिल्ला ला यालमून। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम ऐसे ईमान लाएं जैसे अहमक लोग ईमान लाए हैं। खूब सुन लो, हकीकतन यही लोग अहमक हैं मगर वो ये बात जानते नहीं। इस आयत में, आयत नंबर 13 में ये बतलाया गया है कि मुनाफिकीन उन लोगों को बेवकूफ़ समझते थे जो सच्चाई के साथ ईमान लाकर अपने आप को तकलीफ़ों और मुश्किलात और ख़तरात में मुब्तला कर रहे थे। अहले मक्का ने इस्लाम लाने वालों का जीना मुश्किल कर दिया था, और मुनाफिकीन ये कहते थे कि ये अहमकाना फेल है कि महज हक और सच्चाई की खातर तमाम लोगों की दुश्मनी ली जाए, और ये ईमान लाने वाले अंसार और मुहाजिरीन सच्चे मोमिन थे, मुनाफिकों की तरह मुफाद परस्त नहीं थे, बल्कि दीन की खातर हर मुश्किल हालात का मुकाबला करते, हत्ता कि जान तक देने को भी तैयार थे। मगर वो ये बात नहीं जानते थे कि दीन और ईमान पर दुनियावी मफादात को तरजीह देना ही असल में सबसे बड़ी हमाकत है। इनके मफादात ये थे कि मुसलमान इनके जान और माल की हिफाजत करें, और अगर जंग हो तो फतह की सूरत में इनको माली गनीमत में से हिस्सा मिल जाए। आयत नंबर 14, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। मुनाफिकीन अपने सरदारों और कुरैश और यहूद के सरदारों के उकसाने पर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे, लेकिन जब मुसलमानों के पास होते तो कहते कि हम ईमान वाले हैं, और जब अपने शयातीन यानी अपने सरदारों के पास जाते तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों का तो हम मजाक उड़ाते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह ताला भी इनसे मजाक कर रहा है और इनकी रस्सी दराज किए हुए है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों का मजाक उड़ाते हो, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही मामला करूँगा। अल्लाह उन्हें दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला करेगा, और आखिरत में तो हिसाब किताब हो ही जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, हमने आज ये आयत नंबर 6 से 15 तक पढ़ा। अगर आपको पढ़ी हुई सबक में से कोई मुश्किल बात हो लगी हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कॉन्टेक्ट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो हमने आज आयत नंबर 15 तक पढ़ा। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।